9 न्यूज। मैं हूं आपके साथ मेघा। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम स्टार लाइफ में, जहां पर हम आपसे बात करने वाले हैं आज एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में जो फिल्मी पर्दे पर आज भले ही पहले की भांति एक्टिव ना हो, लेकिन जब भी नजर आती हैं, जो भी किरदार निभाती हैं, कुछ इस कदर निभा जाती हैं कि उसमें अपनी कभी न मिटने वाली एक छाप छोड़ जाती हैं। हम आपसे बात करने वाले हैं एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में जो हमेशा से अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में रही है। फिल्मी पर्दे पर काम करते करते उनकी निजी जिंदगी ने बॉलीवुड के गलियारों में कुछ इस कदर शोर मचाया कि हर गली में उन्हीं के चर्चे होने लगे। डिंपल कपाड़िया का हम यहाँ पर आपसे जिक्र कर रहे हैं। अब डिंपल कपाड़िया के बारे में आप ये बात जानते ही हैं, जितनी ज्यादा सक्सेसफुल उनकी फिल्में रही हैं, उतने ही ज्यादा सक्सेसफुल फिल्म के सेट से शुरू हुए उनके लव स्टोरी के चर्चे रहे हैं। चाहे हम यहाँ पर सनी देओल की बात करें या छोटी सी उम्र में उन्होंने जो शादी कर ली राजेश खन्ना के साथ, उनके उस फैसले पर चर्चा करें, वो शादी जो ज्यादा दिनों तक चली नहीं। राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की शादी जब हुई, इंडस्ट्री में लोगों ने कई तरह की बातें कही। इस शादी के बाद डिंपल ने फिल्मों से दूरी बनाने का फैसला किया, लेकिन वो अपने आप को ग्लैमर की दुनिया से फिल्मी पर्दे से ज्यादा दिनों तक दूर नहीं लौट सकी। उन्होंने फिल्मों में वापसी करने का फैसला किया और वहां पर उनकी निजी जिंदगी में भूचाल आ गया। इस भूचाल से लेकर अब तक डिंपल ने कैसे अपने आप को संभाला है, कैसे अपने बच्चों की परवरिश की है, कैसी उनकी जिंदगी रही है, इसी से जुड़ी हुई एक खास रिपोर्ट है जो हम आपके सामने पेश करेंगे। देखिए जरा। डिंपल कपाड़िया हिंदी सिनेमा जगत की एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने छोटी सी उम्र में जिंदगी के कई उतार चढ़ावों का सामना किया। फिल्म निर्माता राज कपूर द्वारा महज 14 साल की उम्र में बड़ा सा ब्रेक डिंपल कपाड़िया को दिया गया और यहाँ से लेकर राजेश खन्ना से अलग हो जाने तक डिंपल की कहानी यकीनन काफी ज्यादा अनोखी रही है। डिंपल ने अपनी जिंदगी में काफी परेशानियां झेली। उनकी ये कहानी बहुत अनोखी और कई मायनों में निराली है। अपनी डेब्यू फिल्म बॉबी के बलबूते ही डिंपल कपाड़िया को इंडस्ट्री में वो मुकाम हासिल हो गया जिसे पाने के लिए अभिनेत्रियां सालों साल मेहनत किया करती थीं। डिंपल कपाड़िया की बचपन से ही अभिनय के क्षेत्र में रुचि थी। इसके पीछे की वजह रहे उनके पिता। वैसे तो डिंपल के परिवार का सीधे तौर पर फिल्मों की दुनिया से कोई नाता ना था, लेकिन उनके पिता जो पेशे से बिजनेसमैन थे, उनका कई फिल्मी हस्तियों के यहाँ पर आना जाना था। यही वजह रही कि डिंपल का रुझान फिल्मों की तरफ बढ़ता चला गया। खैर, आज हम उनके फिल्मी सफर से ज्यादा उनकी निजी जिंदगी के बारे में बताएंगे, यानी उनकी प्रेम कहानी के बारे में। शुरुआत करेंगे उस शख्स से जिसके लिए डिंपल का दिल हमेशा धड़कता रहा। ये शख्स कोई मामूली आदमी नहीं था, बल्कि वो अपने दौर का सुपरस्टार था। डिंपल कपाड़िया इस सुपरस्टार के प्यार में इतनी दीवानी थी कि उसे चोरी छिपे फोन किया करती थी। इस बारे में बात करती हुई जानी मानी फिल्म पत्रकार बताती हैं, डिंपल चोरी चोरी एक सुपरस्टार को फोन किया करती थी, पर सुपरस्टार फैंस से बातें नहीं किया करते, इसलिए उन्होंने कभी डिंपल का फोन नहीं उठाया। कभी फोन उठाया तो मैनेजर ने उन्हें हड़का दिया। उस सुपरस्टार ने कहा था, उस समय मैंने अपने मैनेजर से बोला था कि देखो, ये जो लड़की है वो एक दिन आगे जाकर बहुत बड़ी स्टार बन जाएगी, इसलिए उनके साथ थोड़ा तमीज से पेश आया करो। डिंपल कपाड़िया भी कभी उस सुपरस्टार से फोन पर बात नहीं हो पाई, पर नियति का खेल देखिए, जिसको दिल से चाहो उसे किस्मत आपसे मिलवा ही देती है। ऐसा ही कुछ हुआ डिंपल कपाड़िया के साथ। जिस सुपरस्टार से फोन पर बात करने के लिए डिंपल तड़पती थी, उसके साथ डिंपल कपाड़िया की शादी हो गई। अब तो आप समझ ही गए होंगे, ये सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि राजेश खन्ना थे। डिंपल के पिता चुन्नी लाल और राजेश खन्ना की किसी फिल्म को लेकर नई नई दोस्ती हुई।
काम के सिलसिले में राजेश खन्ना का चुन्नीलाल के घर पर आना जाना शुरू हुआ। राजेश को अपने घर में देखकर डिंपल अपने दिल को नहीं संभाल पाई। डिंपल पहले से ही राजेश खन्ना से प्यार करती थी और धीरे धीरे राजेश खन्ना को भी डिंपल से प्यार हो गया। एक दिन राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया चुन्नीलाल के घर के सामने जुहू बीच पर रात के समय टहल रहे थे। उसी दौरान राजेश खन्ना ने डिंपल से अपने प्यार का इजहार किया, शादी का प्रस्ताव रखा। डिंपल पहले से ही राजेश साहब से ढेर सारी मोहब्बत किया करती थी, इसलिए बिना किसी देरी के हाँ कर दी। और तो और अपने परिवार के किसी शख्स से अपने फैसले को लेकर डिंपल ने मशवरा तक नहीं लिया। राजेश खन्ना और डिंपल की शादी की खबरें आग की तरह इंडस्ट्री में फैल गई। ये उस वक्त की बात है जब डिंपल की पहली फिल्म बॉबी को रिलीज होने में महज 6 महीने का समय था। राज कपूर से लेकर डिस्ट्रीब्यूटर्स को इस बात का डर सताने लगा कि एक शादीशुदा महिला की फिल्म देखने के लिए कोई सिनेमा घर आएगा भी या नहीं, लेकिन ये धारणा गलत साबित हुई। बॉबी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल करके दिखाया और ये फिल्म रातों रात ब्लॉकबस्टर बन गई। डिंपल कपाड़िया अपनी पीढ़ी की सबसे शानदार कलाकारों में से एक रहीं। हिंदी सिनेमा के बदलते परिदृश्य के साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक और एक प्रारूप से दूसरे प्रारूप तक बड़ी आसानी से वो ढलती चली गईं। छोटी उम्र में ही काफी आत्मविश्वास डिंपल के अंदर भरा था। वो अच्छी तरह से जानती थी कि उन्हें कब करना है और क्या करना है। आपको बता दें, डिंपल कपाड़िया की जिंदगी कुछ इस प्रकार रही। 14 साल की उम्र में उन्हें बड़ा ब्रेक मिला। 16 साल की उम्र में डेब्यू फिल्म से वो सुपरस्टार बनी। 16 की उम्र में ही फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया और राजेश खन्ना से शादी कर ली। 17 साल की उम्र में एक बच्चे की मां बनी। 20 साल की उम्र में दूसरे बच्चे को जन्म दिया। 26 साल की उम्र में इंडस्ट्री में कमबैक किया। डिंपल की जिंदगी में ये जो 10 साल गुजरे, इसमें उन्होंने जिंदगी के हर एक पड़ाव को जी लिया। राजेश खन्ना के साथ डिंपल कपाड़िया का रिश्ता भले ही पूर्ण रूप से ना टूटा हो, लेकिन रिश्ता जरूर बिखर गया। राजेश खन्ना के साथ तनाव भरे रिश्ते के बाद डिंपल इस रिश्ते से अलग होकर इंडस्ट्री में दोबारा अपने पैर जमाने की कोशिश करती हुई नजर आई। कई बड़े सुपरस्टार्स के साथ उन्होंने काम भी किया, लेकिन अब देखिए, डिंपल कपाड़िया अपनी जिंदगी में पूरी तरह से खुश हैं। अपने बेटी दामाद के साथ जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हैं। और डिंपल आज अगर फिल्मों में थोड़े बहुत सपोर्टिंग रोल्स करती हैं, तो भी वो इतने ज्यादा शानदार होते हैं कि हर कोई डिंपल की एक्टिंग को पसंद करता है। तो देखा आपने किस तरह से परेशानियां डिंपल कपाड़िया ने खूब झेली, लेकिन इन परेशानियों के आगे हार कभी नहीं मानी। और हार नहीं मानी, इसी के बलबूते आज इंडस्ट्री में न जाने कितनी ही एक्ट्रेसेस हैं जो उनसे इंस्पायर होती हैं, कितनी ही एक्ट्रेसेस हैं या कितने ही नए चेहरे हैं जो माया नगरी मुंबई उनके जैसा मुकाम हासिल करने के लिए जुड़ते भी होंगे। आज के लिए हमारे खास प्रोग्राम में इतना ही। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। होती रहेगी आपसे मुलाकात, मगर तब तक के लिए दे दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।